दोस्तों, हम सबके जीवन में समस्याएं हैं। कभी आर्थिक दिक्कतें, कभी तनाव, कभी डर या आत्मविश्वास की कमी। लेकिन द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग किताब हमें ये सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा सोचने का तरीका है। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर वर्ल्ड। यानी अगर आप अपनी सोच बदल दें तो आपकी दुनिया बदल जाती है। इस किताब का मकसद है आपको आत्मविश्वास देना, आपके मन की शक्ति को जगाना और ये समझाना कि ईश्वर, विश्वास और सकारात्मक सोच मिलकर आपकी जिंदगी को असंभव से संभव बना सकते हैं। पहला अध्याय, अपने आप पर विश्वास करो, बिलीव इन योरसेल्फ। सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक, खुद पर भरोसा रखना सीखो। हम अक्सर खुद को दूसरों से कम आंकते हैं। हम सोचते हैं वो कर सकता है पर मैं नहीं। यहीं से हार शुरू होती है। पील कहते हैं, यू आर नॉट डिफीटेड अंटिल यू एक्सेप्ट डिफीट इन योर माइंड। किताब में कहानी है एक व्यक्ति की जो बिजनेस में बार बार असफल हुआ। वो पील के पास आया और बोला, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। पील ने सिर्फ एक बात कही, अगर तुम मान लो कि तुम कर सकते हो तो तुम कर लोगे। उसने हर दिन अपने आप से ये दोहराना शुरू किया, गॉड इज विथ मी, आई एम केपेबल, आई विल सक्सीड। कुछ महीनों में उसका बिजनेस फिर से चल पड़ा। ये उदाहरण दिखाता है कि आत्मविश्वास सिर्फ सोच नहीं, ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड को आपके पक्ष में खड़ा कर देती है। अध्याय 2, पॉजिटिव थिंकिंग का अभ्यास कैसे करें। पॉजिटिव थिंकिंग कोई जादू नहीं, ये एक नियमित मानसिक प्रशिक्षण यानी मेंटल ट्रेनिंग है। हर दिन कुछ मिनट शांत होकर बैठें और सोचें, मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं ईश्वर से जुड़ा हूं। धीरे धीरे आपका मन हर स्थिति में सकारात्मक राह ढूंढने लगेगा। पील सलाह देते हैं कि दिन में 3 बार एफर्मेशंस दोहराएं। मैं कर सकता हूं, हर चीज मेरे हित में हो रही है, भगवान मेरी मदद कर रहे हैं। ये दोहराव आपके अवचेतन मन को नया प्रोग्राम देता है और जब सबकॉन्शियस माइंड बदलता है तो आपकी हकीकत बदल जाती है। अध्याय 3, नेगेटिव थिंकिंग को रिप्लेस करना सीखो। पील कहते हैं, आपके मन में एक समय में सिर्फ एक विचार रह सकता है, तो क्यों ना उसे सकारात्मक बनाया जाए। जब भी नेगेटिव सोच आए, मैं हार गया, मैं कमजोर हूं, तुरंत उसे काटो और कहो, मैं सक्षम हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं। हर बार ऐसा करने से आपका मन एक नया रास्ता बनाना शुरू करेगा, जैसे मस्तिष्क में नई पॉजिटिव वायरिंग बनती जाती है। अगर आप रोज 10 बार मैं नहीं कर सकता कहेंगे तो शरीर भी वैसा ही व्यवहार करेगा। लेकिन अगर आप रोज 10 बार मैं कर सकता हूं कहेंगे तो पूरा ब्रह्मांड आपको रास्ते दिखाने लगेगा। अध्याय 4, फेथ यानी विश्वास की शक्ति। पील का मानना है कि सिर्फ सोच ही नहीं, विश्वास, फेथ जरूरी है। वो कहते हैं, फेथ इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द वर्ल्ड। जब आपको विश्वास होता है कि ईश्वर आपके साथ हैं तो डर और निराशा की कोई जगह नहीं रहती। किताब में एक महिला का उदाहरण है जो बार बार बीमारी और चिंता से घिरी रहती थी। पील ने उसे कहा कि हर रात सोने से पहले 3 बार कहो, गॉड इज हीलिंग मी, आई एम एट पीस। कुछ हफ्तों में उसका मन और शरीर दोनों हल्के हो गए। ये सिर्फ धार्मिक बात नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक चिकित्सा का तरीका है। अध्याय 5, डर पर विजय। डर जीवन की सबसे बड़ी रुकावट है। पील कहते हैं, फियर नॉक्स एट द डोर, फेथ आंसर्स एंड देयर इज नो वन देयर। डर को हराने का तरीका है विश्वास और एक्शन। जब डर लगे तो भागो मत, उसका सामना करो और मन में कहो, मेरे अंदर उससे ज्यादा ताकत है। उदाहरण के तौर पर एक वक्ता था जिसे मंच पर बोलने से डर लगता था। पील ने उसे सिखाया, हर भाषण से पहले 3 बार दोहराओ, आई एम काम, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम गॉड्स चाइल्ड। धीरे धीरे उसका डर गायब हो गया। ये सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि मन की शांति का तरीका भी है। अध्याय 6, मन की शांति कैसे पाएं। अगर मन अशांत है तो सकारात्मक सोच टिक नहीं पाती, इसीलिए मन को शांत करना जरूरी है। पील कहते हैं कि रोज कुछ समय अकेले बिताओ। फिजिकल साइलेंस नहीं, मेंटल साइलेंस, जहां आप सिर्फ थैंक यू कहें, जिंदगी, परिवार और खुद के लिए। वो लिखते हैं, द लाइफ ऑफ इनर पीस, बीइंग हार्मोनियस एंड विदाउट स्ट्रेस इज द ईजिएस्ट टाइप ऑफ एग्जिस्टेंस। मन की शांति से ही आप क्रिएटिव और पॉजिटिव सोच सकते हैं। अध्याय 7, विजुअलाइजेशन। सफलता को पहले मन में देखो। विजुअलाइजेशन यानी मन में अपनी सफलता की तस्वीर बनाना। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो खुद को डॉक्टर की तरह सोचिए, महसूस कीजिए, अपनी कल्पना में देखिए कि आप मरीजों की मदद कर रहे हैं। पील कहते हैं, फॉर्म अ मेंटल पिक्चर ऑफ योरसेल्फ सक्सीडिंग एंड होल्ड इट फर्मली। ये अभ्यास आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपके सपनों की ओर काम करने के लिए प्रेरित करता है। अध्याय 8, दूसरों के साथ संबंधों में पॉजिटिव रहो।
पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी अपनाओ। कभी किसी को नीचा मत दिखाओ, हर व्यक्ति में अच्छाई ढूंढो। जब आप दूसरों में अच्छाई देखते हैं तो वही गुण आपके भीतर भी बढ़ने लगते हैं। लेखक कहते हैं, द मोर यू लूज योर सेल्फ इन हेल्पिंग अदर्स, द मोर यू फाइंड योर सेल्फ। दूसरों को प्रेरित करना, मुस्कुराना, धन्यवाद कहना, ये छोटे छोटे जेस्चर्स आपकी एनर्जी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अध्याय 9, काम और सफलता में पॉजिटिव सोच। काम में तनाव, कंपटीशन और असफलता आम है, लेकिन पील कहते हैं, डोंट बिलीव इन डिफीट, एक्सपेक्ट सक्सेस। अगर आप हर दिन ऑफिस जाते हुए सोचें कि आज कुछ अच्छा होगा, तो आपके एक्शंस भी वैसी एनर्जी के साथ होंगे। वो कहते हैं, वर्क हार्ड बट वर्क पीसफुली, मतलब हासिल जरूरी है लेकिन पैनिक नहीं। कभी कभी रुककर खुद से पूछो, क्या मैं अपने काम से डर रहा हूं या उसे प्यार से कर रहा हूं? प्यार और भरोसे से किया गया काम हमेशा फल देता है। अध्याय 10, ईश्वर के साथ भागीदारी। पील के अनुसार पॉजिटिव थिंकिंग और डिवाइन फेथ एक दूसरे के साथी हैं। वो कहते हैं, प्रे बिग, बिलीव बिग, एक्सपेक्ट बिग एंड ग्रेट थिंग्स विल हैपन। जब आप अपने जीवन को भगवान की इच्छा के साथ जोड़ते हैं तो आपकी सोच सीमित नहीं रहती, फिर असंभव भी संभव लगने लगता है। रोज थोड़ी प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरी सोच को साफ रखो, मेरे रास्ते को सही रखो। ये आध्यात्मिक अभ्यास आपको स्थिर बनाता है।